अनुरोध है किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें और अपना व्यवसाय दुकान आदि खोलें। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि शांति समिति की बैठक चल रही है और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सरस्वती पूजा का जो विसर्जन था उसमें बहेड़ा में असामाजिक तत्व ही कहेंगे, उसको लेकर के टकराव की स्थिति पैदा हुई, पत्थरबाजी हुई, बहुत सारे लोग घायल हुए। पुलिस ने बहुत सारों को पकड़ के हाजत में बंद किया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। जनप्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, साथ ही जो वरीय पदाधिकारी हैं, यहाँ के डीएसपी हैं और अनुमंडल पदाधिकारी हैं, वो भी आए हुए हैं। यहाँ के थाना इंचार्ज हैं, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं। शांति बनाने के लिए विचार हो रहा है। यहाँ के जो डीएसपी हैं उन्होंने शांति समिति में एक बड़ी अच्छी बात बताई कि आपके बच्चे पत्थर चला रहे थे, आपके बच्चे रोड़ा चला रहे थे और आप घर में बैठे हुए थे। क्या आप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते थे? क्या आप पुलिस को खबर नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे ऐसी घटना घटेगी? क्या आप समाज के दोनों पक्षों के लोग जो जुलूस निकला था वहाँ खड़े होकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश नहीं कर सकते थे? ये बहुत सारे सवाल प्रशासन की तरफ से उठे हैं और मेरे पीछे साफ देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग हैं और प्रशासन ने साफ कहा है कि सारा जो ब्लेम है वो प्रशासन पे नहीं डाला जा सकता है। मुझे अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। बच्चे हमारे क्रिमिनल बनेंगे, कोर्ट हमें दौड़ना होगा। सर आए हैं, सर से हम बात करते हैं। सर, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमारे बच्चे रोड़ा पत्थर चला रहे थे और मैं घरों में बैठा था। समाज को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और हो सकता है कि जो किसी भी स्तर पे गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो निर्दोष हैं उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो दोषी है उसको कानून रूप से किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आप पर कुछ समाज सेवियों ने सीधा आरोप लगा दिया कि प्रशासन अगर मुस्तैद होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। क्या कहेंगे इस पे आप सर? इसकी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई। लेकिन सर एक मिनट, प्रशासन की मौजूदगी जरूरी है। ये जो जनता है यहाँ की, भारत की जो जनता है और खास करके यहाँ की जो जनता है, वो अपने जिम्मेदारियों से क्यों भाग रही है? अब ये तो समाज को सोचना है और जो उनके किसी घर के बुजुर्ग सबको समाज उनके जो किसी लड़के के माता पिता को सोचना है जो किसी प्रकार का गलत काम नहीं करे और गलत काम करेगा तो उस पर कानून रूप से जो कार्रवाई हो निश्चित। एक आखिरी सवाल है सर, इस तरह के जो मामला होते हैं, जो अशांति फैलती है, पुलिस अपना काम करती है और अभी डीएसपी साहब ने कहा करने वाला निकल जाता है, निर्दोष फंस जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को पुलिस ने उठाया है शांति बहाल रखने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस को शौक है कि किसी को घर से उठा के ले आए। तो ऐसे बच्चे जो निर्दोष हैं, कहीं उनका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे बच्चों के साथ क्या किया जाएगा? कोई भी निर्दोष को पकड़ा नहीं जाएगा। इसकी जांच की जा रही है। जो दोषी होंगे केवल उसी के चिन्हित किया जा रहा है सर। तो ये थे एसडीएम साहब यहाँ के बिरौल के, उनसे हमने बात किया बेनीपुर के, और मैं बेनीपुर के थे। हमने उनसे बात की और सब कुछ आपको सुनाया है। जनप्रतिनिधियों से भी बात करते हैं और डीएसपी साहब से भी बात करते हैं। आइए, आपने मीटिंग में कहा डाली सर, लोगों के दिमाग में ये घुस पाता कि सारा ब्लेम पुलिस पे नहीं डाला जा सकता। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, समाज को कॉपरेट करना होगा पुलिस को, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। आपने जो कुछ भी वहाँ पे कहा और जो घटना यहाँ पे घटी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? घटना घटी है और उसका हम लोग जो है अभी स्थिति सामान्य है यहाँ पे, दिक्कत नहीं है यहाँ जी। और जैसे कुछ मीडिया में जो है वो गलत न्यूज चल रहा है कि ये लूट लिया गया दुकान, ऐसा नहीं है जी। एक दो दुकान के केवल ताले टूटे हैं, बाकी स्थिति सामान्य है। आप लोग भी देख ही रहे हैं, सामान्य है जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम लोगों के साथ अभी हम लोग जो है वो फ्लैग मार्च भी किए हैं जी। पीस कमेटी के लोगों के साथ अभी हम लोग घूम रहे हैं, अच्छे से सबके साथ बात कर रहे हैं। आपने अभी ये कहा, बड़ा साफ लफ्जों में ये कहा कि मेरे बच्चे पत्थर चला रहे थे, मेरे बच्चे शराब पी के डीजे में नाच रहे थे और मैं घरों में बैठा हुआ था। उसके बाद पुलिस पर ब्लेम। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। केवल हम लोगों के भरोसे या केवल प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और आगे के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आइंदा जो आपकी जो रणनीति होगी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यहाँ के समाज ने
क्या कुछ कहा है आपको कि वो कितना सहयोग कर सब पाएंगे? लोगों ने आश्वासन दिया है और हम लोग काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप लोगों का भी संपूर्ण सहयोग हम लोगों के पास। ये थे मनीष चंद चौधरी जी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। और जितनी भी तारीफ प्रशासन की जाए, अगर प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं होता तो मैं आपको बता दूं ये समाज आज जो साथ बैठा हुआ है आपको नजर नहीं होता। धन्यवाद सर बात करने के लिए। चेयरमैन साहब हैं, अच्छा चेयरमैन बेनीपुर हैं और अभी शांति समिति की बैठक में आए हुए थे। सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। सर आप लोगों से चूक कहाँ पे हो गई कि इतनी बड़ी घटना घटी? देखिए हम लोग से कोई चूक नहीं हुई थी। हम लोग यहाँ पहला घटना है जो हुआ है, हम लोग कोई आभास था ही नहीं। हम लोग शांति समिति की बैठक हर एक कोई फेस्टिवल होता है हम लोग बैठ के करते हैं, लेकिन ये किसी को था ही नहीं जो कि ऐसा हो सकता है। अब ये एक अप्रिय घटना था और हम लोग इसको रात भर हम लोग 2 बजे तक इस पे हम लोग गहरी नज़र रखे हुए थे और आज भी हम लोग शांति समिति की बैठक में शामिल हुए हैं और सब मामला शांत हो जाएगा। सब हमारे अपने ही हैं, सबको जो है सो जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो निर्दोष होगा उसको कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रशासन समाज के लोग निकल चुके हैं सड़कों पे और ये सुनिश्चित करेंगे, तय करेंगे कि बहेड़ा में जो कल घटना घटी वो आइंदा भविष्य में कभी नहीं घटे। फ्लैग मार्च कर रहे हैं, निकल चुके हैं समाज को जोड़ने के लिए। और दैनिक भारत का ये आग्रह है सभी लोगों से कि आप लोग अपने बच्चों को बचाएं, क्रिमिनल न बनाएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, सरस्वती पूजा जरूर करें, जरूर मनाएं, लेकिन साथ साथ बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छे संस्कार दें और उन्हें पढ़ाएं। तो आप देखिए मेरे पीछे देखते रहिए कि हैं बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, इस क्षेत्र को, इस धरती को सदियों से देख रहे हैं। ये जो घटना घटी आपने जो कुछ दिखा, क्या कहना चाहेंगे दैनिक भारत के माध्यम से? जो की जगह है यहाँ हर एक जी 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 चलते रहिए। चाहता है समाज को बंटवारा करने का, समाज की चिंता फैलाने की। अब ये प्रशासन को ज्ञान है, प्रशासन को सूचना है। उससे पहले 1 रोज पहले जो आज हम अभी शांति मार्च निकाल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी सर ना। समाज को भी अपने जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अपने वोट लेने के लिए, साधने के लिए, राजनीति साधने के लिए इस तरह की घटनाएं घटित कर दी जाती है। नफरत का बाजार गर्म हो रहा है। इसको राजनीति से जोड़ना गलत है, गलत है। ठीक, धन्यवाद सर। जो घटना आपके क्षेत्र में घटी क्या कहेंगे आप? क्या किसका फेल्यूर? तमाम व्यवसायिक जन से अपील है, हम अगर सब जो है एक उस हिसाब से सबका पर्व एक समान है। अगर कोई पूजा सरस्वती जी का पूजा से कहाँ किसी को इनकार है सर? ये देश सनातनी धर्म है, सनातनी लोग यहाँ रहते हैं और सनातनी धर्म से परहेज किसे हो सकता है सर? लेकिन सवाल पैदा होता है कि ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो जाती हैं, क्यों बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं, चाहे किसी के बच्चे हों। होना है। जब हम आप सब इसमें मान लीजिए इन्वॉल्व नहीं होइएगा, सही बात चले, सही हो, वो दिया पुता को तो करना ही है। गलत दिया पुता को रोक सकते हैं, हाँ, गार्जियन का काम है एकदम रोकना है। FIR उन पे होगा, कोर्ट हुआ तो कोई पार्टी चाहे आरजेडी हो चाहे कोई भी हो, कोई बचाने नहीं आएगा। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। मानते हैं इस बात को? सर परिचय? हम मनोज मिश्रा वर्तमान पंचायत समिति है 2001 से 36 आते हैं, उसके बाद लगातार 5 लाख ऊपर। धन्यवाद सर बात करने।